With the question, what volume of 10 molar HCl and 3 molar HCl should be mixed to get 1 liter of 6 molar HCl? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें 10 मोलर HCl और 3 मोलर HCl की कितनी वॉल्यूम मिक्स करनी चाहिए कि हमें 1 लीटर 6 मोलर HCl का सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ वॉल्यूम्स दे रखे हैं आपको, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे हमें जहाँ पे कोई भी दो सॉल्यूशंस की आपको मोलारिटी दे रखी है और जो नया सॉल्यूशन है उसकी भी मोलारिटी दे रखी है, तो दोनों को हमको मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाना है एंड आपको वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, कि कितनी वॉल्यूम हम दो पुराने वाले सॉल्यूशन के लिए, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे जिन क्वेश्चंस में आपने डाइल्यूशन करना होता है एंड फिर हमें वॉल्यूम उसमें निकालनी होती है, मोलारिटी दे रखी होती है। तो इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो सारे बच्चे आपके मोलारिटी की इक्वेशन की कंसेप्ट से सॉल्व होता है, मोलारिटी की इक्वेशंस होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो, जब आपको कोई भी एक सॉल्यूशन से डाइल्यूशन करके दूसरा सॉल्यूशन बनाना जहाँ उसकी मोलारिटी चेंज होगी, तो वहां पे तो हम m1v1 इज इक्वल टू m2v2 की इक्वेशन यूज करते हैं। बट यहाँ हमें एक नया सॉल्यूशन बनाना है दो सॉल्यूशन को मिक्स करके, तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन यूज होगी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। यहाँ पे आपकी ये वाली मोलारिटी की क्वेश्चन यूज होगी, जहाँ पे M1 और M2 आपकी जो वो वाले दो सॉल्यूशंस हैं जिनकी मोलारिटी वाले को हमको मिक्स करके बनाना है। एंड तीसरा सॉल्यूशन आपका फाइनल ये वाला है जो आपको फाइनली प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारे पास क्या क्या गिवन है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में M1 दे रखा है 10 मोलर। ठीक है, क्वेश्चन में M2 दे रखा है आपको 3 मोलर। M3 दे रखा है आपको, जो आपको नया सॉल्यूशन बनाना है वो है 6 मोलर। ठीक है, अब आपको V3 भी यहाँ दे रखा है, जो नया सॉल्यूशन है वो हमें 1 लीटर का चाहिए। लेकिन एक चीज जो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम में ना तो V1 है, हमारे पास V1 भी नहीं है और हमारे पास V2 भी नहीं है। तो अब हम V1 और V2 का कैसे करेंगे? तो देखो, हम अब यहाँ पे क्या करके चलते हैं कि हमें देखो 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। तो सपोज करके हम यहाँ पे चल लेते हैं कि जो वॉल्यूम आपको 10 मोलर HCl वाले सॉल्यूशन की लेनी है। ठीक है, सपोज वॉल्यूम ऑफ जो आपका 10 मोलर HCl है, सपोज करके हम चल रहे हैं कि उसकी वॉल्यूम जो कि हमें जरूरत है प्रिपेयर करने के लिए 6 मोलर HCl को रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6 मोलर HCl, उसको मैं मान लेती हूँ एक्स लीटर्स। ठीक है, कि वो एक्स लीटर है, क्योंकि अभी हमें पता तो है नहीं तो हमने एक्स मान लिया। अच्छा, अभी इसके साथ साथ आपको जो 3 मोलर HCl वाला सॉल्यूशन है अब उसकी भी नहीं पता। तो देखो, जितनी आप 1% एक एग्जैक्ट नंबर सपोज करके हम चलते हैं कि वो आपकी, देखो हम मान के चल रहे हैं 1% को यहाँ पर कि जो आपका 10 मोलर HCl है बच्चे, उसका अगर मान लो एक्स है। ठीक है, तो जो आपने 3 मोलर HCl जो उसके अंदर मिक्स करना है तो वो आपका 1 - x होगा, क्योंकि देखो x प्लस 1 - x, ये आपका टोटल किसके इक्वल आएगा? 1 लीटर के इक्वल आ जाएगा, है ना, 1 लीटर के इक्वल आ जाएगा। तो इसी वजह से हम ये चीज यहाँ पे देखेंगे कि जो 1 लीटर है उसका सॉल्यूशन टोटल हमें प्रिपेयर करना ही है, तो इसीलिए इसको हम अगर x लीटर मान रहे हैं तो जो 3 मोलर HCl वाला सॉल्यूशन है वो आपका 1 - x हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HCl रिक्वायर्ड, तो जो आपको ये वाला 3 मोलर HCl का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा बच्चे? 1 - x लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन में सब में वैल्यूज डाल देते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। ठीक है, m1 की वैल्यू बच्चे क्वेश्चन में 10 दे रखी थी इंटू, अब यहाँ पे इसको हमने x माना था, प्लस m2 की वैल्यू 3 थी इंटू 1 - x, किसके इक्वल होगा ये? 6 नया वाला है इंटू 1, यानी कि 10x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर दिया, -3x इज इक्वल टू 6। तो
क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? 7x+3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से कितनी आ जाएगी x की वैल्यू बच्चे? 3/7 आ जाएगी। 6 - 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.428, तो ये 0.428, क्योंकि हमने यहाँ सारी वैल्यूज लीटर में ली थी तो इसलिए आपका लीटर में आएगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद बच्चे जो आपका 1 - x निकालना था हमें, यानी कि 1 - 0.428 लीटर, तो आपके पास आंसर आएगा 0.572 लीटर। अब इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 कर देंगे। 0.428 इंटू 1000 इज इक्वल टू 428 ml, और 0.572 इंटू 1000 इज इक्वल टू 572 ml, ठीक है। तो ये तो आपकी किसके आ गया? 10 मोलर वाले HCl के लिए आ गया, और ये आपका आ गया 3 मोलर वाले HCl के लिए। तो 428 एंड 572 ml हमारा इसका क्वेश्चन का फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बच्चे आपका सी ऑप्शन फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।